तो दोस्तों, आप देख रहे हैं खौफनाक दहशत 33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कैसा लगता है ना जब कोई डर आपके मन में सालों तक रह जाए, या शायद जिंदगी भर के लिए। उस एक पल में जब डर से मुलाकात होती है, या कहूँ कि मौत से मुलाकात होती है, और जब अपने सामने किसी का खोने का डर होता है तो कैसा महसूस होता है। जब मैं नया नया कॉलेज में आया हुआ था तो 19-20 साल की उम्र थी मेरी। उस वक्त यार दोस्तों के साथ घूमना बड़ा होता था। कभी कोई बुला लिया होता तो उसके साथ हो लिया करता था। मैं एक शादी में गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। हरियाणा के किसी गांव में गई थी बारात। लड़के वालों के साइड से थे हम। अब शादी से पहले तैयारियां करनी शुरू कर दी थी कि तू क्या पहनेगा, मैं तो ये पहनूंगा, और किस टाइम जाएंगे, कैसे जाएंगे, इन सब बातों पर चर्चा हो रही थी। शादी का दिन आया। तकरीबन शाम के 4 बजे हमारे यहाँ से बारात निकल चुकी थी। तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता था। एक गाड़ी में 6 लोग भर चुके थे और हम होंडा सिटी में थे। थोड़ा मुश्किल हो रहा था बैठने में। लगभग 8 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच चुके थे। बाकी सबको आने में थोड़ा समय था। लड़की वालों को साइड से एक बैठक में खाना पीना का इंतजाम किया हुआ था, और ये बस नाश्ते की शुरुआत थी। बाकी मेन मेन्यू कहीं और था। बैठक में अच्छे से हमारी खातिरदारी हुई। काफ़ी लोग अब तक पहुंच चुके थे। कुछ दोस्त गाड़ी में बैठ के पी रहे थे तो कुछ यहाँ नाश्ते का मज़ा ले रहे थे। अब जहाँ हम रुके हुए थे वो बैठक गांव के किसी इलाके में था। वहाँ शायद ही कोई लाइट वगैरह हो। जनरेटर जलाया हुआ था। बस उसी के वजह से आसपास में थोड़ी लाइट नज़र आ रही थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक खेत ही खेत नज़र आ रहा था, और अंधेरा ही अंधेरा। कच्ची पक्की सड़क थी। हम 6 लोग थे जो साथ में आए हुए थे। उनमें से 3 ड्रिंक नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि वेन्यू तक हो के आते हैं। खाना शुरू हो गया होगा तो खाना भी खा लेंगे। में वहाँ से बारात चलनी शुरू हो गई। बैंड वाले ढोल वाले शुरू हो गए। वो मार्च का महीना था। ज़्यादा ठंड होती है इस महीने में, पर गांव के माहौल में ठंड थोड़ी जग रही थी। खेतों से आती हवा कुछ तो अजीब थी। सब अपनी अपनी मस्ती में थे, पर शायद हम तीनों तैयार हो रहे थे उस एक चीज़ के लिए जो अब होने वाली थी। मेरे दोस्त को बड़ी ज़ोर से प्रेशर आ रहा था, और वो खेत के साइड में जाके खड़ा हो जाता है। हम उससे थोड़ी दूरी पर थे, अपना फ़ोन चला रहे थे। इतने में हम क्या देखते हैं कि मेरा दोस्त बड़ी बुरी तरह से हिलने लगता है और आवाज़ कर रहा है। हम यहाँ से कहते हैं कि अबे ठंड लग गई क्या, जल्दी चल, भूख लग रही है। इन बातों के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किसे देख के हंस रहा है, इसे क्या हुआ है। वहीं से गांव के 2 बुजुर्ग गुजर रहे थे जो लड़की वालों के साइड से थे, और देख रहे थे कि वहाँ का इंतज़ाम कैसा है, कोई कमी तो न रह गई। उनकी नज़र पड़ती है हमारे दोस्त पर, और वो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं और
अबे छोड़े, क्या हो गया? और चल चल चल, देखे कुछ चढ़ गए हो उसके ऊपर। वो दोनों जाके उसे पकड़ के पीछे खींचते हैं। उसका एक पैर वहाँ कीचड़ में फंस चुका था और वो पीछे से खींच रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसका पैर पकड़ा हुआ है। हम दोनों भी यहाँ से भागते हुए गए कि भाई क्या हो गया, भाई क्या गड़बड़ है। वो हंसता हुआ एकदम से चुप हो गया और अजीब सी आवाज़ निकालने लगा। वहाँ से गुजरते कुछ और भी लोग आए और इसे पीछे की तरफ ढकेले। वो झटका मारते हुए पीछे आ गिरा। उसका एक जूता वहीं गिर गया था। उस कीचड़ में से एक हाथ बाहर आया और मानो ढूंढ रहा है वो कहाँ गया जिसे अभी पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में उसका जूता आता है और वो उसे खींच लेता है। दोस्त को वहीं बैठक में लेके गए और उसके हाथ पैर साफ करवाए। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। उसका मुंह टेढ़ा हो रहा था। वहाँ पास की मंदिर में जाके बैठा दिया। कुछ लोग आ जा रहे थे। वहाँ के पुजारी ने इसे झाड़ फूँक लगाई और माथे पर तिलक भी लगाई, तो थोड़ी देर में ही वो ठीक सा होने लगा। गांव के बुजुर्ग हमारे साथ खड़े और कह रहे थे कि सारे साथ साथ चलेंगे। अब बारात चल रही है और सारे साथ साथ में हैं। गली मोहल्लों से होते हुए वेन्यू तक पहुँचे। वहाँ दोस्त से बात की, तू ठीक है ना? कह रहा था कि हाँ, पता नहीं यार क्या हुआ था। उसके लिए लड़की वालों ने पुराने जूते का इंतज़ाम किया हुआ था। हमने साथ में खाना वाना खाया और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए। ये सब करते करते टाइम 12 बजे के आसपास होने वाले थे। लग रहा था कि एक बड़ी मुसीबत टल गई हो, पर हमें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। हम जब वापस आ रहे थे गाड़ी की तरफ, तो हम तीनों साथ में ही थे। बाकी कुछ लोग भी थे हमारे पीछे। मेरे दोस्त एकदम से भागता हुआ उसी खेत के तरफ चला जाता है जहां उसके साथ वो हादसा हुआ था। वहाँ जाके गाली देने लगता है कि तू जो भी है ना, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, मानो अपना गुस्सा निकाल रहा था। हम उसे पीछे से आवाज़ देते हैं, चल वापस आ जा। वो हमारे तरफ आने के लिए पलटा ही है कि कोई 2 हाथ कीचड़ से बाहर आते हैं और उसका पैर पकड़ लेता है और वापस खींचने लगता है उस कीचड़ की तरफ। 6-7 लोग थे हम साथ में। फटाफट उसके पास जाते हैं और उसे रोकते हैं। हम इतने लोग भी उसे रोक नहीं पा रहे थे और वो धीरे धीरे किचन में घिसता जा रहा था। चीख पुकार सुन के गांव के कुछ लोग डंडे लेके आते हैं, दोस्त को रोकने की कोशिश करते हैं और जो हाथ कीचड़ की तरफ से बाहर की तरफ आ रहे थे उस पे डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। अब लोग ज़्यादा थे, फिर भी वे हाथ छोड़ नहीं रहे थे। मेरे दोस्तों को वो एक हाथ से डंडे पकड़ रहा था और एक हाथ से मेरे दोस्तों को। यहाँ से हमने भी उसे छोड़ा नहीं। वो डंडे मारते रहे, उनके हाथ अपने आप एकदम से कीचड़ में वापस खींचा हुआ चला जाता है। दोस्त होश में था पर उसके पैर छिल चुके थे, उसे चला भी नहीं जा रहा था ठीक से। ये बात लोगों को पता चल गई तो वो भी आ गए। वहाँ गांव के लोग बता रहे थे कि ये एक दानव है जो जानवरों और इंसानों को जिंदा निगल लेता है। यहाँ रात को अकेले आने से सब डरते हैं और हमारे हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी कि अब घर जाएंगे तो इसके घर वाले को क्या बताएंगे।
तो जिसकी शादी थी उसके पापा दोस्त के घर पर फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। अंकल जी कहते हैं कि वो हमारे साथ है, सुबह घर आ जाएगा, फिक्र ना करो, वो ठीक है। हम लोग भी उसके साथ रुके हुए हैं। काफ़ी सारे लोग रुके रहे हादसे के बाद से, तो सबको लग रहा था कि साथ में निकलना ज़्यादा बेहतर होगा। रात को किसी को प्रेशर आए तो गांव वालों से पूछ के जा रहे थे, क्योंकि वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो उन्हें सेफ जगह पता होगी। और हमेशा 6-7 लोगों की झुंड में जा रहे थे। जैसे तैसे रात बीत और शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। सुबह 7 बजे के आसपास गांव में एक छोटा क्लिनिक खुलता है, जहां उसे दिखाया और उसके पैरों पर पट्टी बंधवाई। थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा था वो, उसके मन में डर बैठ चुका था। 4-5 गाड़ियाँ थी और जितने भी लोग थे सब साथ में निकले। दोस्त के 12 बजे तक घर पहुँचाए तो उसके घर वाले बड़े परेशान से लग रहे थे रात ही से, और उसको उसके कमरे तक छोड़ के आया और अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया और पंडित जी को भी बुलवाया। उन्होंने धागे बना कर दिए और कुछ दिन तक घर में पूजा पाठ चलते रहे। धीरे धीरे दोस्त ठीक होने लगा और इस हादसे के बाद से वो काफ़ी टाइम तक डरा सहमा सा रहता था। हादसे कभी बता के नहीं होते, वो तो कभी भी किसी के साथ हो जाते हैं। बस आज भी उस दृश्य को याद करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद इससे भी बुरा हो जाता अगर वहाँ के लोगों ने हमारी मदद ना करी होती तो। कौन जाने कि उस राक्षस का अगला शिकार कौन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें।